आत्माओं का होगा। जो भी नई दुनिया की राजधानी बनेगी वो पहले छोटे रूप में बनेगी। दायरा छोटा होगा या बड़ा दायरा होगा? है? छोटा दायरा होगा और उसमें नई दुनिया के छोटे दायरे में जो भी आत्माएं निमित्त रूप में पार्ट बजाने वाली होंगी वो एकदम संपन्न स्टेज वाली होंगी या कुछ कमजोरी वाली होंगी, क्योंकि नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ना है। इसलिए जिन आत्माओं के द्वारा वो स्वर्गीय संगठन तैयार होता है, फाउंडेशन पड़ता है, वो धर्मराज की सजाएं भी खाने वाली नहीं होंगी। कितनी होंगी? 8 ही दिशाएं गाई जाती है। भगवान ने जो दुनिया रची थी, नई दुनिया, उस नई दुनिया में भी 8 ही दिशाएं थी। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उनके चारों कोने। अष्ट दिग्पाल शास्त्रों में गए हुए हैं। जो 8 दिशाओं की पालना करने वाले हैं। दिग माने देखा है। जिन्हें श्रेष्ठ आत्माओं की यादगार भगवान बाप के जटाओं के ऊपर 8 की माला रूपी संगठन दिखाया जाता है। जो बच्चे पहले पहले नई दुनिया की स्थापना में सहयोगी बने थे। नष्टो मोह बनना किनके लिए सहज है? जो पहले पहले फल का पहला बीज है, वो पहले पहले वृक्ष से डिटैच हो जाता है। वो है जड़ बीज और ये है मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज, मनुष्य सृष्टि का बाप, जो गीता में ज्ञान दिया है। और उस ज्ञान में जो राजयोग की सहज पढ़ाई गई है, उस पढ़ाई का जो परीक्षा है लास्ट, वो क्या है? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। इस परीक्षा में बच्चे नंबरवार बन जाते हैं। अपनी देह से नष्टो मोह, देह की इंद्रियों से नष्टो मोह, इंद्रियों से जो सुख मिलता है उस सुख की प्राप्ति से भी नष्ट मोह, देह के संबंधियों और संपर्कियों से भी नष्ट मोह, देह के पोषण के लिए जो पदार्थ हैं, खाने पीने की चीजें, पहनने ओढ़ने की चीजें, मकान आदि, महल माड़ियां, देह के पदार्थ है ना, इनसे भी नष्ट मोह, मिले या न मिले। उस प्राप्ति के आधार पर पुरुषार्थ नहीं करेंगे।
जरूरी पदार्थ मिलेंगे तो पुरुषार्थ करेंगे, नहीं मिलेंगे तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे। बहुत सी ऐसी होती हैं। यज्ञ में खिचड़ी दी जाती है, देख करके ठंडे होकर भाग जाते हैं। इतने से हम नहीं चल पाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं क्या, भूखे भजन होए गोपाला, ये ले वो अपनी कंठी माला। तो कोई भी प्रकार के साधनों के आधार पर साधना नहीं। लेकिन शिव बाप क्या कहते हैं, गीता में भी लिखा है, जो मेरे सर्वसेवल बच्चे हैं उनके लिए गीता में भी बोला है, जो बाप का धंधा सो बच्चों का जीवन में वही धंधा। ऐसे बच्चों के लिए योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग माने जो जरूरत की जीवन की वस्तुएं हैं वो मैं मुहैया कराता रहता हूँ। कौन कराता है? शिव बाप। और जो वस्तुएं हैं मनुष्य जीवन के लिए जरूरी, उनकी सुरक्षा भी मैं करता हूँ। तो और क्या चाहिए? पुरुषार्थ के लिए क्या चाहिए? है? पेट के लिए 2 रोटी चाहिए तो गारंटी देता है कि भले आगे चल करके दुनिया में बड़े बड़े अकाल पड़ेंगे, दुकाल पड़ेंगे, जो बड़े बड़े लखपति करोड़पति हैं वो भले भूख मरे, लेकिन मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। तो नष्टो हुआ और एक की स्मृति लब्धा बनने में कोई तकलीफ है क्या? बहुत कठिन बात है क्या? है? सहज है या कठिन है? सहज है। किन के लिए कठिन है और किन के लिए सहज है? सहज होने के लिए है जो कहते हैं ईश्वर बाप को पहचानने के बाद सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। क्या? जो कुछ है मेरे पास वो सब ईश्वरी यज्ञ में स्वाहा। ईश्वर अर्पणम माने ईश्वरीय सेवा के लिए अर्पण। स्टेज सतयुग में पहला पत्ता मनुष्य सृष्टि वृक्ष का, उसको जन्म देने वाला निराकार होगा या साकार होगा? साकार होगा। तो साकार है वो नर से डायरेक्ट नारायण उसी पुरुषार्थी जीवन में बनता है कि शरीर छूट जाता है? शरीर रहता है क्योंकि वो एक ही मनुष्य सृष्टि पर है
व्यक्तित्व धारण करने वाली आत्मा जो इस मनुष्य सृष्टि पर सदा कायम है, उसे कहा जाता है सत्य। जो सत्य सच्चा है वो सदा कायम रहता है, जो झूठा है वो भाग खड़ा होता है। जैसे भारत देश में कितने आक्रांताओं ने आक्रमण किए, विदेशियों ने, भाग गए या डटे रहे हैं? भाग गए। ऐसे ही है, इस मनुष्य सृष्टि पर एक ही आत्मा सत्य है, चैतन्य रूप में चित्त है, और आदि में उसका पार्ट, मनुष्य सृष्टि के आदि में उसका पार्ट क्या है? क्या है? अरे ब्रह्मा तो अंत का पार्ट है मनुष्य सृष्टि का, या मनुष्य सृष्टि के आदि का पार्ट है? हैं? हाँ, ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष, मृत्युलोक में ब्रह्मा की आयु खलास हो जाती है। तो परम ब्रह्म जो पहला ब्रह्मा है, उसकी आयु 37-36 में 60 साल, 40 साल 36 में जोड़ दिए तो 1976 आता है 76 के लिए। तो 100 साल मृत्युलोक में खत्म हुए। आत्मा की बात है, पार्टधारी आत्मा की, या शरीर के पार्ट की बात है? आत्मा की पार्ट है, बात है। शरीर के साथ पार्ट नहीं बजाया ब्रह्मा का है। 100 साल ब्रह्मा के पूरे हुए ना, अव्वल नंबर ब्रह्मा के, तो मृत्युलोक में पूरे होते हैं या अमरलोक में पूरे होते हैं? मृत्युलोक में 100 साल पूरे हुए। वो आत्मा मृत्युलोक पार करने के बाद फिर कहाँ जाती है? आत्मा से, मन बुद्धि से कहाँ चली जाती है? स्वर्ग में चली जाती है। माना मनन चिंतन मंथन के आधार पर सुख का अनुभव करेगी, या कोई बात को लेकर, समस्या को लेकर, परिस्थिति को लेकर के दुख का अनुभव करेगी? है? ज्ञान को पंथ, कृपान को धारा। ज्ञान का रास्ता तलवार की तरह, जो कुछ भी विघ्न बाधाएं आए तलवार की तरह काटते चले जाओ, काटते चले जाओ। कोई दुख का अनुभव नहीं कर सकता। अगर ईश्वरीय ज्ञान पूरी रीति बुद्धि में बैठा हुआ है तो दुख की कोई बात हो ही नहीं सकती। इसलिए बोला है, बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो। तीन को क्यों याद करें? क्योंकि तीनों एक ही पार्टधारी है, जिसके लिए बोला कि तुम बच्चे परमधाम को, घर को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। नंबरवार उतारेंगे या एक साथ उतारेंगे? तो पहला नंबर कोई होगा। जो पहला नंबर है वो परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेता है, माने अपने अंदर उस स्मृति में टिक जाता है। किस स्मृति में? परमधाम की स्मृति में टिक जाता है, और अपनी ज्योति बिंदु आत्मा को उस परमधाम में अपने अंदर ही महसूस करता है, और सदा सुखी रहता है, आनंद में रहता है या दुख में रहता है? सदा सुखी रहेगा। कोई भी बाप की आज्ञा को, बाप की श्रीमत को समझे, और बाप का अगर किसने
बाप की बात का किसी ने मजाक उड़ाया तो बाप देख रहा है, एकदम प्रत्यक्ष रूप में उसको दिखा देंगे। कि बाप क्या है। बाप ने अभी तक धर्मराज का रूप नहीं दिखाया है। कौन सा रूप दिखाया है? अभी तक माने 80 साल हो गए ज्ञान यज्ञ को। धर्मराज का रूप दिखाया या प्यार का सागर बनकर दिखाया? धर्मराज का भी संदेश है ना कि बच्चों को बोलो कि जल्दी जल्दी संपन्न बने। जल्दी जल्दी आए। कहाँ आए हैं? बाप के नजदीक आए। बाप कहाँ है? बाप दूर है या नजदीक है? साकार दुनिया में है या मनन चिंतन मंथन की आकारी स्टेज में है? सूक्ष्म वतन में है? क्योंकि बाबा ने सब सेंटर्स पर सब जगह चक्कर लगाया। कहाँ कहाँ क्या चल रहा है वो सब जानते हैं। जानते सब हैं लेकिन खोलेंगे नहीं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। राज नहीं खोलेंगे। वो राज उन्हीं के सामने खोलेंगे। उन्हीं को मालूम है कि हम बाबा के यज्ञ में रहकर बाबा के यज्ञ का खाकर क्या क्या कर रहे हैं। के लिए क्या करना चाहिए? श्रेष्ठ स्थिति बनी रहे, संपूर्ण पवित्रता बनी रहे, ऐसी स्थिति के लिए क्या करना चाहिए? सतयुग में देवताओं की श्रेष्ठ स्थिति थी। त्रेता में भी श्रेष्ठ स्थिति थी। द्वापर में स्थिति नीचे गिरने लगी। कलयुग में तेजी से स्थिति नीचे गिरने लगी। इसका खास कारण क्या हुआ? नहीं, क्यों
कर दिया। उनके संग का रंग भारतवासियों को लगा। उनके साथ अन्न दोष भी लगा। तो अन्न दोष और संग दोष में आने से भारतवासी नीचे गिरते चले गए। मनुष्यों के संग दोष में आने से नीचे गिरे, क्योंकि मनुष्य कहा जाता है मन वाले प्राणी को, जिसका मन चंचल होता है। तो मनुष्य किसका संग करे? जो मन एकाग्र हो जाए, एक का संग करे या सर्वव्यापी का संग करे, अनेकों का करे। तो सीधी सी बात, श्रेष्ठ स्थिति बनी रहे, संपूर्ण पवित्रता बनी रहे। ऐसी स्थिति के लिए क्या करना चाहिए? किसका संग करना चाहिए? एक का संग करना चाहिए। सब ताजे हरे भजो, भक्ति मार्ग में भी कह देते हैं, लेकिन कहने वाले जानते नहीं हैं कि हरि है कहाँ। और यहाँ तो हम जानते भी हैं, मानते भी हैं, फिर भी किसके पीछे भज रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, ये देखना है। अगर एक के पीछे भाग रहे हैं, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से, अगर एक के पीछे भाग रहे हैं तो जरूर श्रेष्ठ स्थिति बनेगी, क्योंकि एक एवर प्योर है। एवर प्योर का संग करेंगे तो प्योरिटी श्रेष्ठ स्थिति में जाएगी, संपूर्ण पवित्रता। जो भय के कारण पैदा होती है। तुझे पूछा है, भय बिन होए न प्रीति गुसाई, वो कैसी प्रीति है जो भय के कारण प्रीति होती है? वो कौन सा भय जो प्रीति पैदा कर देता है? अरे 70-71 साल हो गए, प्रीति पैदा हुई, भगवान के प्रति प्रीति पैदा हुई है? नहीं हुई है? प्रीति पैदा हो गई? 100% प्रीति पैदा जिसको हो गई हो सो हाथ उठाए। है? अरे झूठी बोल दिया, प्रीति पैदा हो गई है? रमली आत्मा को प्रीति पैदा हो गई है? बोला है जब नाटक खत्म होता है तो अंत में सभी एक्टर्स खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ये भी ड्रामाबाजी है। अभी नाटक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। जब खत्म होने की स्टेज आएगी तो सब पुरुषार्थ में खड़े हो जाएंगे, सबके
आपके कान खड़े हो जाएंगे। क्या कि अब सदगुरु का पाठ चलने वाला है। हिंदुस्तान में एक बार भी मिलिट्री शासन नहीं हुआ। हुआ? नहीं हुआ। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या घट रहा है? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नियम बना हुआ है। भय बिनु होए ना प्रीति गुसाई। जो ईश्वरीय नियम है, कायदे कानून है, उनके प्रति प्यार नहीं जगेगा जब तक भय सामने नहीं खड़ा होगा। वो भयभीत करने वाला कौन है? धर्मराज, धर्म का राजा। राजा होगा तो धर्म स्थापन होगा या बिना राजा के धर्म की स्थापना हो जाएगी? राजा होगा तो राज्य स्थापन होगा। धर्म की धारणा धर्मराज ही करावेगा। स्वेच्छा से कोई भी धर्म धारण नहीं कर रहा है। मुख्य धर्म की धारणा है पवित्रता। ये सदगुरु का पार्ट है। लास्ट का पार्ट है। माशाअल्लाह लागू होगा और सब चौकन्ने हो जाएंगे। अभी कोई मानता ही नहीं कि भगवान आया हुआ है। मानता है? अगर मानता भी है तो बीच बीच में मन बोलता है भगवान ने